कहानी की शुरुआत में हम दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी को देखते हैं, जहां क्राइम काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हर दिन 300 से ज्यादा लोग क्रिमिनल्स का शिकार होते हैं। पुलिस काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी गुंडों को नहीं रोक पा रही, जिसकी वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा अब टेट्रावाल नाम की हथियार बनाने वाली कंपनी को रोबोट बनाने का ऑर्डर दिया जाता है, ताकि क्रिमिनल्स से लड़ते हुए ज्यादा पुलिस ऑफिसर की मौत ना हो और क्रिमिनल्स का खात्मा करके शांति बहाल की जा सके। डियोन नाम का एक साइंटिस्ट अपनी डिजाइन से एडवांस और ऑटोमेटिक रोबोट्स बनाने लगता है। रोबोट बनाने वाली कंपनी में विंसेंट नाम का एक साइंटिस्ट भी अपना खुद का एक एडवांस और पावरफुल रोबोट बनाता है, लेकिन उसका ये रोबोट डियोन के रोबोट से बिल्कुल अलग और बड़ा होता है, क्योंकि जहां डियोन के रोबोट्स ऑटोमेटिक होते हैं और पुलिस ऑफिसर्स के ऑर्डर मानते हैं, वहीं विंसेंट के रोबोट को चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है और इन्हें न्यूरोलिंक की मदद से जोड़ा जाता है। इसीलिए किसी को ये पसंद नहीं आते और पुलिस इन्हें इस्तेमाल नहीं करती और सभी एआई रोबोट पर ही भरोसा करते हैं, जिनसे अब क्रिमिनल्स का सामना करना काफी आसान हो गया। ये रोबोट पुलिस को प्रोटेक्ट किया करते थे और आगे रहकर गुंडों को मारते हैं। अब एक दिन मिशन के दौरान 22 नाम का रोबोट खराब हो जाता है, तो उसे जल्दी से रिपेयर करने के लिए लाया जाता है, जिसके बाद साइंटिस्ट उस रोबोट को रिपेयर करके पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। साइंटिस्ट इस बात से हैरान भी होते हैं कि ये रोबोट बाकी के रोबोट्स के मुकाबले जल्दी खराब हो जाता है। अगले सीन में हम 3 ड्रग्स डीलर्स को देखते हैं, जो हिप्पो नाम के एक वांटेड को ड्रग देने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ट्रक तेज चलाने की वजह से ड्रग्स का पैकेट खुल जाता है और सारा ड्रग वेस्ट हो जाता है। और जब ये लोग हिप्पो को ड्रग दिखाते हैं, तो वो अपने ड्रग को वेस्ट होता देख काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इनके ऊपर गन तान कर अपने पैसे वापस मांगने लगता है, जिससे ये लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हिप्पो इन्हें मारता, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स रोबोट्स के साथ आ जाते हैं, जो हिप्पो और ड्रग डीलर्स के ग्रुप को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान हिप्पो मिसाइल लॉन्चर से उस नंबर 22 रोबोट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रोबोट एक बार फिर से डैमेज हो जाता है। उसे रिपेयर करने के लिए लैब में लाया जाता है, लेकिन लैब में जब साइंटिस्ट उस रोबोट को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो रोबोट काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए उस रोबोट को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम हिप्पो को देखते हैं, जो ड्रग डीलर को फोन करके अपने पैसे वापस मांगता है और ऐसा न करने पर वो उन तीनों ड्रग डीलर्स को जान से मारने की धमकी भी देता है, जिससे वो तीनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उन्हें हिप्पो के 2 करोड़ रुपए लौटाने थे। वो तीनों मिलकर बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत पुलिस के साथ मिलकर काम करने वाले एडवांस रोबोट्स होते हैं। अब लेडी ड्रग डीलर, जिसका नाम योलेंडी होता है, वो अपने दोस्तों को आइडिया देती है कि अगर हम उस साइंटिस्ट को किडनैप कर लें जिसने सारे रोबोट्स को बनाया है, तो हम उसकी मदद से सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और अपने मिशन को बड़ी आसानी से अंजाम दे पाएंगे। इसके बाद हम सारे रोबोट्स को बनाने वाले साइंटिस्ट डियोन को देखते हैं, जो एक ऐसा रोबोट बनाने के मिशन पर काम कर रहा होता है जिसके अंदर सोचने समझने की पावर हो और अपने फैसले खुद से ले सके। सालों के मेहनत के बाद डियोन अपने मिशन में सफल हो जाता है, लेकिन जब वो इसके बारे में अपनी बॉस और कंपनी की सीईओ को बताता है, तो उनको डियोन की बातों पर विश्वास नहीं होता और उन्हें लगता है कि डियोन सिर्फ झूठ बोल रहा है। इसीलिए डियोन को कंपनी में अपने पसंद के रोबोट बनाने से साफ साफ मना कर देती है और वो डियोन से कहती है कि वो सिर्फ उन्हीं रोबोट्स को बनाने पर ध्यान दे जो कंपनी में पहले से बनते आ रहे हैं। सीईओ की बात सुनकर डियोन बहुत दुखी होता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसीलिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए रोबोट्स के पर्सनल डाटा की चिप और नंबर 22 रोबोट की बॉडी को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन प्लान के मुताबिक रास्ते में तीनों ड्रग डीलर्स डियोन को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और उससे उन सभी रोबोट्स का कंट्रोल मांगते हैं। डियोन उन्हें बताता है कि मेरे पास रोबोट्स का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो सैटेलाइट के माध्यम से चलते हैं। ड्रग डीलर बहुत गुस्सा होते हैं और वो डियोन को मारने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इस दौरान जब वो डियोन की कार चेक करते हैं, तो उन्हें वहाँ पर डैमेज रोबोट की बॉडी मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर डियोन एक नया रोबोट बनाना चाहता है। और जब वो इसके बारे में डियोन से पूछते हैं, तो उन्हें बताता है कि मैं तो सिर्फ इस डैमेज रोबोट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और मुझे कुछ पता नहीं कि मैं इसमें सफल भी हो पाऊंगा या नहीं। डियोन की बात सुनकर ड्रग डीलर उसे एक्सपेरिमेंट करके खुद के लिए एक नया रोबोट
बनाने के लिए कहते हैं और जब डियोन उन्हें बताता है कि हमें उसे नए रोबोट को किसी छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ेगा तो इसके लिए राजी हो जाते हैं। डियोन ड्रग्स डीलर के सामने ही रोबोट बनाने लगता है और खुद के द्वारा नए रोबोट के लिए कोडिंग किया गया सारा डेटा रोबोट की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे अगले पल रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगता है, जिसे देखकर डियोन बहुत खुश होता है क्योंकि अपने मिशन में सफल हो गया था और एक ऐसे रोबोट का आविष्कार कर दिया जिसके पास सोचने और समझने की काबिलियत थी। अब रोबोट डियोन और ड्रग डीलर को देखकर डर रहा था तो योलेंडी रोबोट को चेपी कहकर बुलाती है, जिससे उस रोबोट का नाम चेपी पड़ जाता है और जल्दी वो डियोन और ड्रग डीलर्स को अपना पेरेंट्स समझने लगता है। ड्रग डीलर डियोन के ऊपर गन तान देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। डियोन अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है और चेपी को ड्रग डीलर्स अपने पास ही रख लेते हैं। अगले सीन में हम विंसेंट को देखते हैं जो कंपनी की सीईओ को अपने रोबोट के मॉडल दिखाता है और उनसे खुद के द्वारा डिजाइन किए गए रोबोट को बनाने की परमिशन मांगता है, लेकिन सीईओ उसे परमिशन देने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि विंसेंट के रोबोट्स साइज में काफी ज्यादा बड़े थे और साथ ही उन्हें चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद हम डियोन को देखते हैं जो कुछ ऑटोमेटिक रोबोट्स का मॉडल कंपनी की सीईओ को दिखाता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है और वो कंपनी में सिर्फ डियोन के मॉडल के रोबोट्स बनाने का आदेश दे देती है। डियोन ये देखकर बहुत खुश होता है और कंपनी के सभी साइंटिस्ट इसके लिए डियोन को बधाई देते हैं, लेकिन विंसेंट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता, इसीलिए वो डियोन के द्वारा बनाए गए सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिसके लिए वो रोबोट्स का सिक्योरिटी चिप ढूंढने लगता है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती। विंसेंट इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि सिक्योरिटी चिप उसी रोबोट के बॉडी के अंदर है जिसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया था। अगले सीन में हम ड्रग डीलर को देखते हैं जो चेपी को गन चलाना सिखा रहे होते हैं ताकि बैंक लूटने में वो उनकी मदद कर सके और चेपी भी ड्रग डीलर्स को अपना पेरेंट समझकर उनकी हर बात मान रहा होता है। सिक्योरिटी चिप न मिलने के बाद विंसेंट डियोन के पास आता है और उसे बुली करके उससे चिप के बारे में पूछने लगता है और जब डियोन उसे बताता है कि मुझे सिक्योरिटी चिप के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंसेंट अपनी गन से डियोन के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन गन में बुलेट न होने की वजह से डियोन की जान बच जाती है और विंसेंट डियोन को प्रैंक बोलकर वहां से चला जाता है। विंसेंट के वहां से जाने के बाद डियोन चेपी से मिलने के लिए ड्रग डीलर्स के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। विंसेंट डियोन को जाता हुआ देख लेता है और वो डियोन का पीछा करने लगता है। अब डियोन ड्रग डीलर के ठिकाने पर पहुंचने के बाद चेपी से मिलकर बहुत खुश होता है और वो चेपी से कोई भी गलत काम न करने का वादा करवाता है और साथियों से पेंटिंग भी सिखाता है, लेकिन इसी दौरान वहां पर मेन ड्रग डीलर आ जाता है जो डियोन को वहां देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे वहां से भगाकर कुछ चेपी के साथ कुछ गैंगस्टर के पास आ जाता है और वो चेपी को उन गैंगस्टर के साथ लड़ने के लिए कहता है। दरअसल ड्रग डीलर चेपी की स्टेन चेक करना चाहता था और देखना चाहता था कि चेपी उनके साथ गलत काम कर सकता है या नहीं। अब गैंगस्टर चेपी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चेपी उनके ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि उसे इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि वो ह्यूमन फ्रेंडली रहे। अब फाइट के दौरान चेपी की बॉडी में आग लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन रास्ते में चेपी को विंसेंट मिलता है जिसने चेपी के लोकेशन का पता लगा लिया था और वो चेपी की मदद करने के लिए बोलकर उसे अपनी गाड़ी में ले आता है, जहाँ पर वो उसका एक हाथ काटकर उसके अंदर से सिक्योरिटी चिप निकाल लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो चेपी को मारता, चेपी विंसेंट पर हमला करके किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और किसी तरह ड्रग डीलर्स के सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है। योलेंडी जब चेपी को इस हालत में देखती है तो वो दुखी होती है और चेपी को समझाती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, जिसके बाद वो चेपी को रिपेयर करती है और साथ ही वो चेपी के कटे हुए हैंड की जगह एक नया रोबोटिक हैंड लगा देती है, जिससे चेपी बहुत खुश होता है और योलेंडी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसे विश्वास दिलाती है कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अगली सुबह जब मेन ड्रग डीलर चेपी को बिल्कुल सही देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है और चेपी से उसके साथ किए गए
बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है और चेपी से कहता है कि तुम्हें लोगों पर अटैक करना और गन चलाना आना चाहिए। लेकिन जब चेपी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है तो ड्रग डीलर चेपी से कहता है कि अगर तुम उन हथियारों को चलाना नहीं चाहते जिससे किसी की जान जाती है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा जिससे किसी की भी जान नहीं जाती। चेपी ड्रग डीलर की बात मान जाता है, जिसके बाद ड्रग डीलर चेपी को कई खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल करना सिखाता है और जब चेपी पूरी तरह से वेपन्स का इस्तेमाल करना सीख जाता है तो ड्रग डीलर चेपी को टेस्ट करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो चेपी को एक झूठी कहानी सुनाता है कि कुछ चोर उसकी कार को चुरा कर ले गए, इसीलिए वो चेपी से शहर की सभी कारें अपने पास लाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी कार को पहचान सके। ड्रग डीलर की बात को सच मानकर चेपी शहर के लोगों की गाड़ियां उनसे चुरा कर ड्रग डीलर के पास लाने लगता है, जिसके बाद ड्रग डीलर उन गाड़ियों को ब्लैक मार्केट में बेचकर देखते ही देखते काफी अमीर बन जाता है और इलीगल काम करने लगता है। अब एक रात जब चेपी एक डॉग की डेड बॉडी के पास दुखी होकर बैठा होता है तो वहाँ पर मेन ड्रग डीलर आ जाता है, जो चेपी को डॉग की डेथ से इमोशनल देखकर उसे बताता है कि तुम दुखी मत हो, ये तो दुनिया का दस्तूर है, एक दिन हम सभी को मरना है। ड्रग डीलर की बात सुनकर चेपी बोलता है कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। इस पर ड्रग डीलर चेपी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी पर लगी बैटरी समय के साथ रेड हो रही है, जिसका मतलब है कि वो खत्म हो रही है और बैटरी के खत्म होने के साथ ही तुम भी मारे जाओगे क्योंकि डियोन ने तुम्हें ऐसा ही बनाया है। ड्रग डीलर की बात सुनकर चेपी बहुत दुखी होता है और अब कहीं न कहीं वो डियोन से नफरत भी करता है क्योंकि उसको लगता है कि डियोन ने उसे एक ऐसी बॉडी में बनाया है जो जल्दी डेड हो जाएगी। इसके बाद ड्रग डीलर चेपी को साथ मिलकर चोरी करने के लिए कहता है और बदले में वो उसे एक ऐसी बॉडी में ट्रांसफर करने का वादा करता है जो कभी भी डेड नहीं होगी, जिस पर चेपी राजी हो जाता है क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहना चाहता था। अगले सीन में हम डियोन को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि चेपी अब ड्रग डीलर्स के साथ मिलकर गलत काम कर रहा है, इसीलिए वो चेपी को समझाने के लिए ड्रग डीलर्स के सीक्रेट लोकेशन पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है कि चेपी उससे बातें ही नहीं कर रहा था और जब वो चेपी से इसका कारण पूछता है तो चेपी उसे बताता है कि मैं तुमसे इसीलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझे ऐसी बॉडी में बनाया है जो जल्दी डेड हो जाएगी और बाकी के इंसानों की तरह मैं भी मारा जाऊंगा। चेपी की बात सुनकर डियोन उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी तरह ही सारे रोबोट्स बैटरी से चलते हैं। अगले सीन में हम विंसेंट को देखते हैं जो रोबोट बनाने वाली कंपनी के सर्वर का इस्तेमाल करके सिटी की सुरक्षा करने वाले सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे एक एक करके सारे रोबोट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और सारे क्रिमिनल्स पूरी सिटी में तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अब उन्हें रोकने वाले एडवांस रोबोट्स नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ चेपी की हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो भी बाकी के रोबोट्स की तरह डिस्ट्रॉय होता, डियोन जल्दी से चेपी को अपने लैब में ले आता है जहाँ पर वो चेपी की बॉडी के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उसे फिक्स कर देता है, जिससे चेपी की जान बच जाती है और चेपी डियोन से मिलकर बहुत खुश होता है। अब चेपी जब एक बड़े से एडवांस रोबोट को देखता है तो डियोन से खुद को उस बड़े से रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए कहता है ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए और हमेशा जिंदा रहे। चेपी की बात सुनकर डियोन उसे समझाता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक ऐसे रोबोट हो जो चीजों को फील कर सकता है और तुम्हारे पास खुद की सोचने और समझने की पावर है, इसीलिए तुम्हारे डेटा को किसी भी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। डियोन की बात सुनकर चेपी को लगता है कि डियोन उसे झूठ बोल रहा है, इसीलिए एक न्यूरोट्रांसमीटर लेकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अपनी मेमोरी को उस न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। अब विंसेंट भी चेपी और डियोन की बातें सुन रहा था और वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि आखिर कोई रोबोट इंसानों की तरह बातें कैसे कर सकता है। इसके बाद हम चेपी को देखते हैं जो अपनी मेमोरी को न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश था। लेकिन अब मेन ड्रग डीलर के चोरी करने का समय भी हो गया था, इसीलिए वो चेपी को भी रेडी होने के लिए कहता है, जिसके बाद चेपी ड्रग डीलर और उनके गैंग के साथ चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। अब चेपी और ड्रग डीलर के गैंग की चोरी करती हुई वीडियो जब न्यूज पर दिखाई जाती है तो डियोन चेपी को देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि चेपी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। विंसेंट जब न्यूज पर चेपी को चोरी करते हुए देखता है तो कंपनी की सीईओ से खुद के बनाए गए रोबोट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है ताकि वो चेपी को मारकर उसे चोरी करने से रोक सके। कंपनी की सीईओ विंसेंट को खुद का रोबोट एक्टिवेट करने का परमिशन दे
देती है ताकि वो चेपी को मारकर उनकी कंपनी को बदनाम होने से बचा सके। कंपनी की सीईओ से परमिशन मिलने के बाद विंसेंट अपने रोबोट को एक्टिवेट करके उसे चेपी को मारने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ डियोन भी चेपी को बचाने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि विंसेंट अपने जायंट रोबोट की मदद से चेपी को मारना चाहता है। अगले सीन में हम हिप्पो को देखते हैं जो ड्रग डीलर से अपने ड्रग के पैसे मांग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जायंट रोबोट भी आ जाता है जो हिप्पो और ड्रग डीलर्स के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है और बदले में ड्रग डीलर भी जायंट रोबोट के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस दौरान डियोन को भी गोली लग जाती है जिससे चेपी बहुत दुखी होता है क्योंकि अब वो भी कहीं न कहीं डियोन को पसंद करता है, इसीलिए वो डियोन और योलेंडी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जायंट रोबोट मेन ड्रग डीलर को मारने के लिए लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि उसे मारता योलेंडी जायंट रोबोट के ऊपर शूट करने लगती है जिसकी वजह से जायंट रोबोट मेन ड्रग डीलर को छोड़कर योलेंडी के ऊपर हमला कर देता है जिससे योलेंडी की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब देखकर चेपी बहुत दुखी होता है क्योंकि वो योलेंडी को अपनी मदर मानता है, इसीलिए वो जायंट रोबोट के ऊपर हमला कर देता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से उस जायंट रोबोट को एक ग्रेनेड की मदद से एक्सप्लोड कर देता है जिससे उस जायंट रोबोट का खात्मा हो जाता है। अब डियोन की हालत गोली लगने की वजह से काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए चेपी खुद कार ड्राइव करके डियोन को अपने ऑफिस में ले आता है, लेकिन यहाँ पर विंसेंट चेपी के ऊपर हमला कर देता है और अब तक चेपी को भी पता चल गया था कि जायंट रोबोट को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि विंसेंट है। इसीलिए चेपी विंसेंट को बहुत ही बुरी तरह से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब चेपी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो डियोन को बचाने के लिए क्या करे, और जब डियोन होश में आता है तो वो खुद को एक रोबोट के रूप में पाता है क्योंकि चेपी ने डियोन को एक रोबोट बना दिया था। इसके बाद चेपी खुद भी एक नई रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिससे वो बहुत खुश था। अगले सीन में हम चेपी और डियोन को देखते हैं जो मेन ड्रग डीलर के साथ योलेंडी को दफना रहे थे, लेकिन यहाँ पर चेपी योलेंडी की डेड बॉडी से कहता है कि आप चिंता मत करो मॉम, मैं आपको भी एक रोबोट बना दूंगा जिसके बाद आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और वो ऐसा करता भी है और घर वापस आकर योलेंडी की पूरी मेमोरी एक रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर देता है जिससे योलेंडी भी एक रोबोट बन जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।